हेलो एंड वेलकम टू टैलीविड्स अगेन। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंटिंग के बारे में। प्रिंटिंग का मतलब होता है जो भी चीज़ आप सामने देख रहे हैं, लाइक ये जो आप डेबुक देख रहे हैं, ये सॉफ्ट कॉपी इसको कहते हैं। इसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना यानी इसका प्रिंट निकालना, कागज पर इसके उकेरना ही प्रिंटिंग कहलाता है। और इसके लिए जो मशीन हम यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रिंट। टैली में जो टैली का लेटेस्ट वर्जन है टैली प्राइम, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ईआरपी और टैली प्राइम में प्रिंटिंग को लेकर काफी सारे डिफरेंस आ चुके हैं। जैसे कि पहले टैली ईआरपी 9 या उससे पहले के सभी वर्जन में प्रिंटिंग का शॉर्टकट होता था अल्ट पी। क्या होता था? अल्ट पी। लेकिन अब क्या है? कंट्रोल पी। अल्ट पी का आप यूज अभी भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अल्ट पी दबाएंगे तो आपके पास ये एक स्क्रीन आएगी जिसमें आपसे पूछा जाएगा करंट। देख सकते हैं आप कंट्रोल पी है। या आप डेबुक नहीं प्रिंट करना चाहते, कोई और चीज प्रिंट करना चाहते हैं, तो अदर्स में जाके आप उसे देख सकते हैं और जो भी आप यहां से प्रिंट करना चाहें उस पर जाके उसे प्रिंट कर सकते हैं। साथ में अल्ट पी में आपने एक और ऑप्शन देखा कॉन्फ़िगरेशन का। ये वही ऑप्शन है जो कंट्रोल पी, क्या दबाएंगे? कंट्रोल पी। टैली का प्रिंट का टैली प्राइम में जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल पी। सो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन जो है, कॉन्फ़िगर का ऑप्शन जो है, वो आपको यहां भी दिख रहा है। यहां 3 ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला प्रिंट, अगर हम यहां से पी दबा देते हैं या एंटर कर देते हैं तो ये जो आपका रिपोर्ट है, जो पीछे में जो चीज आप देख रहे हैं वो प्रिंट होगी। कभी भी प्रिंट वही चीज होगी जो पीछे में है। लाइक अभी आप देख सकते हैं ये काफी कम डिटेल्स इसमें दी गई है। अगर आप इसके अंदर की डिटेल भी प्रिंट करना चाहें तो F12 में जाके और भी चीजों को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो जो चीज हमने जैसे जैसे एक्टिवेट कर ली, अब आप जो चीजें देख रहे हैं ये इसी तरह से प्रिंट होगी। तो जैसे आप प्रिंट में एंटर करेंगे डायरेक्टली आपका प्रिंट निकल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखना चाहता हूं तो आई में जाकर या एंटर करके आप प्रीव्यू देख सकते हैं। इस प्रीव्यू को बड़ा करने का जो शॉर्टकट है वो है F4। क्या है? F4। या आप अल्ट जेड दबा के भी इसे बड़ा कर सकते हैं। जैसे आपने देख लिया, इसका बड़ा रूप देख लिया, नीचे आने के लिए आप डाउन एरो से आ सकते हैं। अब अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें, नहीं प्रिंट करना है, कुछ भी करना है, तो पहले आपको एस्केप बटन दबाना पड़ेगा। जब इस व्यू में रहेंगे तब आप दो चीजें कर सकते हैं। या तो आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, यहां प्रिंट करने के लिए आपको फिर से अल्ट पी दबाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है एस्केप दबाकर वापस बाहर आ सकते हैं। फिर से देखते हैं, जो भी चीज पीछे में है प्रिंट वही होगा। अभी हम डे बुक में है, 31 मार्च 2021 की जो ये एंट्रीज है इसको डिटेल में प्रिंट कर रहे हैं। हम चाहते हैं पूरे साल का प्रिंट करना तो भी कर सकते हैं। कंट्रोल पी से चले जाते हैं, प्रीव्यू में जाके हम देख लेते हैं कि जो चीज हम प्रिंट कर रहे हैं वो कैसी दिखेगी। डाउन एरो कर करके आप नीचे आ सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं पेज नंबर चेंज हो जाएंगे। अगर आप इसे बड़ा करके देखना चाहें तो F4 या अल्ट जेड दबाकर देख सकते हैं। वापस से एस्केप दबाएं, फिर से प्रिंट करना है तो यहां पर अल्ट पी दबाना पड़ेगा। बाहर हमने क्या दबाया था? कंट्रोल पी। लेकिन जूम देखने के बाद अगर प्रिंट करना है तो अल्ट पी आपको दबाना पड़ेगा। जैसे आप कंट्रोल पी में जाते हैं, ये जो चीजें आप यहां पर देख रहे हैं ये भी आपके प्रिंटर की सेटिंग है। क्या सेटिंग्स है? नरेशन प्रिंट होगा, नहीं होगा, वाउचर नंबर होगा, रिपोर्ट डिटेल होगी, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। साथ में प्रिंटर कौन सा जुड़ा हुआ है तो ये ऑप्शन, पेपर साइज क्या है, लेटर साइज है, प्रिंट एरिया क्या लिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉपीज क्या है, ये सब। इनमें से किसी भी चीज को चेंज करना है तो आपको या तो कॉन्फ़िगर में यहां से या यहां से जाना होगा। कुछ डिफॉल्ट ऑप्शन आप सामने देख सकते हैं किसी को भी चेंज करने के लिए। लाइक नरेशन का ऑप्शन में नो है, इसे यस करना है तो एंटर कर दीजिए। एक बार एंटर करने से यस होगा, एक बार करने से नो होगा। फिर वाउचर नंबर नहीं प्रिंट करना चाहते, नो कर देंगे। फॉर्मेट रिपोर्ट कंडेंस करना चाहते हैं, सो जो भी चीज़ों को आपको यस नो करना है एंटर करके आप कर सकते हैं। ये टाइटल है, आपकी जो प्रिंट होगी उसके ऊपर जो टाइटल आता है वो है ये सब टाइटल। उसके नीचे अगर डालना चाहें, क्या आपको कंपनी का नाम प्रिंट करना है तो ऑब्वियस करना ही चाहिए। एड्रेस प्रिंट करना है, प्रिंटर कौन सा है, मैं प्रिंटर को बदलना चाहता हूँ तो एंटर करूंगा। एंटर करने से जितने भी प्रिंटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो मान लो मैं प्रिंट करना चाहता हूं HP
डेस्कजेट 5810 सीरीज से एंटर करेंगे। एंटर करते ही आपके पास उस प्रिंटर की कुछ प्रॉपर्टीज भी आ जाएगी, जैसे पेपर कौन सा आप ले रहे हैं, प्रिंट की क्वालिटी क्या होगी, कितने पेजेज पर सीट प्रिंट करना है, बॉर्डर लेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जो भी चीज़ें हैं, पेपर की क्वालिटी, लेआउट, सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। लाइक आप पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप प्रिंट करना चाहते हैं, लैंडस्केप समझते हैं पेपर को घुमा के, तो ये सब सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड देन एक्सेप्ट करना है तो ओके, अदरवाइज कैंसिल, तो हम कैंसिल कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि डिफॉल्ट सेटिंग में कुछ भी चेंज हो। अब नंबर ऑफ कॉपीज कितनी प्रिंट करनी है, तो मुझे मान लो 5 कॉपी प्रिंट करनी है। सो ये कुछ डिफॉल्ट ऑप्शंस है। शो मोर में जाके आप बाकी कुछ ऑप्शंस भी देख सकते हैं, लाइक कंपनी के नाम और एड्रेस के साथ उसका फोन नंबर डालना है कि नहीं, वेबसाइट डालना है कि नहीं, CIN क्या होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और लिमिटेड कंपनीज के लिए होता है। जैसे कि हमारा बिजनेस टेक्नो ट्रेडर्स है, ये प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, ऐसे केस में से नो रखें, यस कोई फर्क नहीं पड़ता, सो हम इसे नो रखेंगे। प्रिंटर फॉर्मेट में नीट मोड ले सकते हैं, डॉट मैट्रिक्स ले सकते हैं या क्विक ड्राफ्ट ले सकते हैं। जनरली जो हम प्रिंट करते हैं वो नीट मोड होता है। डॉट मैट्रिक्स कब यूज होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ। आपने बैंक्स में वो एक प्रिंटर देखा होगा जो आवाज करता है, या रेलवे में आपने टिकट में पहले देखा होगा, प्रिंट होती थी, छोटा सा प्रिंटर होता था जिसपे वो आपकी टिकट रन करती थी और बहुत आवाज करता था, उसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। अगर आपका प्रिंटर वैसा ही है तो आपको यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स की सेटिंग लेनी पड़ेगी। प्रिंटर की चेंजेज हमने पहले ही बता दिया आपको। पेपर के टाइप चेंज करना है, इसके बारे में जब हम सेल्स से रिलेटेड प्रिंटिंग पढ़ेंगे तो आपको मैं और डिटेल में बता दूंगा। साथ में लैंग्वेज कौन सी रहेगी, नंबर ऑफ कॉपीज कौन सी लेंगे, 4 या 5 जो भी आप लेना चाहें। नंबर 2 स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पेज। अगर मैं अपने को मैंने जैसे दिखाया था कि जैसे ही हम इसमें प्रिंट करते हैं तो आप देख सकते हैं पहले पेज पर पेज 1 है, फिर पेज 2, 3, 4 ऐसे आता है। तो पहले पेज पर पेज 1 की जगह और कोई पेज नंबर चाहिए तो आप इसको यहां से चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहां पर 3 लिख दिया। अब जब आप इसको प्रीव्यू देखते हैं तो देखिए यहां पर पेज नंबर क्या दिख रहा है, 3, तो ये 3 से चालू होगा, ठीक है। सो शुरुआती जो नंबर है वो जो अगर आपको चेंज करना है, कोई और नंबर लेना है 1 की जगह, तो आप नंबर 2 स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पेज को चेंज कर लेंगे। पेज रेंज, अगर आपको सभी पेज प्रिंट करना है कि नहीं करना है, अगर आपको मान लीजिए सिर्फ पेज नंबर 3 प्रिंट करना है तो भी आप ले सकते हैं। सो ये हो गया हमारा प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन इन जनरल। लेकिन सबसे अधिक अगर प्रिंटिंग के ऑप्शंस दिए हैं टैली ने तो सेल्स में दिए हैं, और सेल्स में जो आप ऑप्शंस देखते हैं वही ऑप्शंस लगभग आपको परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और ये जो भी आप वाउचर्स देख रहे हैं सब में मिल जाते हैं। मतलब सेल्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होते, इसी में ऑप्शंस कम हो जाते हैं अगर आप रिसिप्ट में, कॉन्ट्रा पेमेंट, जो कॉन्ट्रा बेस्ड वाउचर या जनरल में जाते हैं। सबसे अधिक ऑप्शन सेल्स, परचेज इसमें रहते हैं। तो हम आ जाते हैं सेल्स एंट्री पे। जो भी आप पीछे डिटेल देख रहे हैं ये सभी प्रिंट होगा, और कंट्रोल P में आके अब हम देखते हैं कॉन्फ़िगर में जाके। प्रीव्यू के बारे में आप समझते ही हैं, अगर मैं इसे एंटर करूं तो क्या होगा, प्रीव्यू दिखाएगा। F4 से आप इसे बड़ा करके देख सकते हैं। अब आते हैं कॉन्फ़िगर में। तो जैसे आप कॉन्फ़िगर में आते हैं तो सबसे पहले हम शो मोर में चले जाएंगे, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला आता है यूज सिंपल इनवाइस फॉर्मेट। अगर आप इसे यस रखते हैं तो आपकी इनवाइस कुछ इस तरह से प्रिंट होगी। आप इसके फॉर्मेट पे ध्यान दे सकते हैं, इसमें बहुत कुछ नहीं दिया रहेगा। इसमें नॉर्मली जो चीज़ आप देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं वैसा ही रहता है। जबकि अगर आप इसे नो कर देते हैं तो ये फॉर्मेट बदल जाएगा और कुछ इस तरह का दिखेगा, जहाँ सारी डिटेल्स आपको प्रॉपर मैनर में दी गई है। कस्टमर सील एंड सिग्नेचर, अगर आप अपने इनवाइस में कस्टमर के सील और सिग्नेचर के लिए अलग से जगह दिखाना चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। सीरियल नंबर, क्वांटिटी, अल्टरनेट, तो जिन जिन चीज़ों को आप उसमें दिखाना चाहते हैं उन चीज़ों को यस नो आप यहाँ से करेंगे। जैसे अगर आपको क्वांटिटी विद अल्टरनेट यूनिट दिखाना है, हमने स्टॉक आइटम में अल्टरनेट यूनिट पढ़ा था, तो जनरली क्या होता है कि सिर्फ क्वांटिटी यूनिट में दिखती है, लेकिन अगर आपको दोनों में दिखाना है, यूनिट, अल्टरनेट यूनिट दोनों में, तो आप इसे यस कर सकते हैं। अगर कॉलम सेपरेट रखना है, जैसे कि अगर आप इसको यस रखते हो तो मेन यूनिट के ठीक नीचे अल्टरनेट यूनिट इन ब्रैकेट शो करेगा,
लेकिन यस यहाँ से यस करने से इसी की तरह एक अलग कॉलम बगल में बन जाएगा अल्टरनेट यूनिट के लिए। फिर क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट कॉलम, बिल वाइज बाकी जो भी चीज़ें आपको लेना आप ले सकते हैं। अगर आप रेट ऑफ ड्यूटी दिखाना चाहते हैं स्टॉक आइटम के लिए एक अलग कॉलम में तो भी ले सकते हैं। हेडर इन्फॉर्मेशन, हेडर क्या होता है, ये जो हम प्रिंट करते हैं तो ये जो आप ऊपर देख रहे हैं इसे हेडर कहा जाता है। अभी यहाँ पर क्या लिखा है, इनवाइस। वहीं अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे, इनवाइस की जगह हम लिख देंगे सेल्स इनवाइस। हालांकि इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट बस आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया। ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर। असल में पहले जब आप टैली RP9 या उसके पहले के वर्जन में प्रिंट करते थे तो पेजेस बहुत बर्बाद होते थे। लाइक अभी ये ऑप्शन नो ही है, तो हम देखते हैं, प्रीव्यू में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारा पेज बर्बाद हो रहा है। फिर भी सेकंड पेज में सिर्फ एक लाइन के कारण पूरा आपका एक पेज जो है वो बर्बाद हो जाता है। ऐसे में अगर आप कॉन्फ़िगर में जाके इसे यस कर देते हैं तो आप देखिए क्या होता है। आपने देखा ये पूरा का पूरा प्रिंट जो है इसी में आ गया। वो कैसे आया, ऊपर में जहां जहां जगह एक्स्ट्रा बची हुई थी उसको इसने जोड़ दिया, जिससे कि आपके पास काफी सारी जगह आ गई। तो ये ऑप्शन काफी काम का आ जाता है, इससे आपके पेज की बर्बादी कम हो जाती है। पहले टैली में सिर्फ आपने जैसे देखा कि सिर्फ एक लाइन के कारण पूरा एक पेज एक्स्ट्रा लग रहा था, अब ये चीज यहां पर नहीं होगी। इसके बाद है चूज डिटेल्स टू शो सेकेंड पेज इनवर्ड। सो आप इसमें अगर प्रीव्यू में जाकर देखते हैं तो आपके पास दो पेज आ गए। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं ये रिपीट हो रही है ना, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये सारी चीजें रिपीट हो। इनमें से किन किन चीजों को नेक्स्ट पेज में रिपीट करना है उसे ही आप वहां से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। लाइक हम कॉन्फ़िगर में जाते हैं, शो मोर में चले गए और देन यहां पर यस में एंटर जैसे ही करेंगे आप तो आपसे पूछेगा क्या क्या चीज़ यहाँ पर यस है। जो जो चीज़ यस है वो रिपीट हो रही है। सो हम बायर एड्रेस रखना चाहते हैं, यस रखना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल यस रखना चाहते हैं, कंसाइनिंग एड्रेस नहीं रखना, पैन नंबर नहीं रखना, ये सब नहीं रखना चाहते हम, ऑर्डर डिटेल्स नहीं, ये सब नहीं, कुछ नहीं रखना चाहते, कंपनी की डिटेल हाँ रखना है। अब हम देखते हैं, प्रीव्यू में जाते हैं, ये पहला पेज हो गया हमारा, ये दूसरा पेज। आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें थी सेकंड पेज में इनमें से कोई भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसे वहां से हटा दिया है। सो ये बेसिकली इसका यूज है। काफी पेचीदा है, समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन जैसे ही आप उसको यूज करेंगे आपको काफी इजी लगने लगेगा। सो एक बार यूज करके देखें। फिर है कि कंपनी का लोगो अगर डालना चाहे, कंपनी का लोगो डालना क्या होता है तो आप इसको समझते हैं हम। सो कंपनी लोगो में एंटर करके यस कर लेते हैं, यहां भी से यस कर लेते हैं। आपके कंपनी का लोगो कहाँ रखा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो स्पेसिफाई पाथ में हम जाते हैं, अगर आपको पाथ पता है तो, लेकिन मुझे पाथ नहीं पता तो मैं सीधा माई कंप्यूटर खोलना चाहता हूं। तो जहां पर भी मेरा यहां पर जो मेरा लोगो है मैंने उसे लोगो को ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। ये लोगो को आप कॉपी करके सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और एंटर कर देंगे तो ये आपका लोगो आ गया। कंपनी का नेम दिखाना है कि नहीं, फ़ोन नंबर, ये सब आपको पहले ही बताया जा चुका है। और बैंक डिटेल में आपको किस बैंक का डिटेल दिखाना है। अगर बिल में आप अपने बैंक का डिटेल दिखाना चाहते हो तो सो यस रखेंगे और ये दिखाना चाहिए, ताकि आपने जिसको भी बिल भेजा है वो अगर आपको पेमेंट करना चाहे, बिल में आपसे अकाउंट डिटेल पूछे तो आप कह सकते हैं कि बिल में देख सकते हैं आप। तो अगर आपके पास एक से अधिक बैंक है, यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करते हैं हमारे पास देखो मल्टीपल बैंक्स हैं, तो किस बैंक की डिटेल आप वहाँ शो करना चाहते हैं। किसी एक बैंक की डिटेल ही शो कर सकते हैं, तो जिस बैंक की आप शो करना चाहें उसको एंटर कर दें। उसके बाद आपका कोई टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है या पैन आपको यहाँ शो करना है कि नहीं करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल, बायर डिटेल्स, ऑर्डर की क्या क्या डिटेल शो करना चाहते हैं, फूटर में क्या क्या शो करना चाहते हैं आप, प्रिंटर की सेटिंग जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं वो आप क्या क्या सेटिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर जो प्रिंटर आपका पेज निकलेगा उसके बारे में ये दिया गया है कि उसका जो है विड्थ और हाइट क्या होगी। इसके पहले एक ऑप्शन के बारे में हमने देखा था, प्लेन पेपर या प्री प्रिंटेड। सो हम प्री प्रिंटेड को देखते हैं। प्री प्रिंटेड क्या होता है, अगर आपके पास, जैसे अक्सर कंपनियां करती हैं कि कंपनी अपने फॉर्मेट्स पहले ही प्रिंट करा लेती है, टैली में उस फॉर्मेट के पेपर को डाला जाता है और उसी फॉर्मेट पर प्रिंट किया जाता है, तो ऐसे पेपर को प्री प्रिंटेड पेपर कहते हैं। अगर आपका
प्री प्रिंटेड पेपर है तो आपको उसको यहाँ पर यस करना पड़ेगा, तब आपकी प्रिंटिंग कुछ इस तरह से आएगी। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उस पेज में लाइंस एंड बाकी आपकी कंपनी की डिटेल्स प्रिंटेड है, इसलिए वो सब यहाँ से गायब हो गई। सीधा सीधा लाइंस और आपके में प्रिंटेड है और ये डिटेल्स उसमें प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर आप सादे कागज में प्रिंट कर रहे हैं, जैसे जनरली सब करते ही हैं, तो आपको यहाँ नीचे आके प्लेन पेपर लेना होगा। नंबर ऑफ कॉपीज कितनी लेना चाहते हैं? 4। यहां पर अगर मैं ऑल करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। तो आप देखेंगे अगर, तो पहले पेज में यहां पर ओरिजिनल लिखा रहा है। अच्छा, हमने जो लोगो डाला है वो लोगो यहां पर आ गया। थोड़ा इसको बड़ा करके देख लेते हैं। यहां लोगो आ गया आपका और पहले पेज में ओरिजिनल लिखा हुआ है, जबकि दूसरी कॉपी में डुप्लीकेट, तीसरी में ट्रिप्लीकेट, चौथे में क्वाड्रिप्लीकेट, और अगर हम 5वीं कॉपी भी करते तो उसमें एक्स्ट्रा कॉपी लिखा होता। लेकिन अगर आप ओरिजिनल कॉपी पहले ही प्रिंट कर चुके हैं, आप डुप्लीकेट कॉपी प्रिंट करना चाह रहे हैं, 2 कॉपी वो भी, तो यहां 2 लोग लेके दोनों पे डुप्लीकेट ले लीजिए। ऐसे में जो आप प्रिंट करेंगे उसमें सभी कॉपीज पे डुप्लीकेट ही लिखा होगा। तो फर्स्ट टाइम प्रिंट करते समय आप ऑल ले लीजिए, बाकी दोबारा प्रिंट करते समय डुप्लीकेट। आपके जो पेपर है उसमें कितना प्रिंट करेंगे, मतलब हाइट और विड्थ क्या रखेंगे आपके प्रिंटिंग की, साथ में क्या मार्जिन रखना चाहते हैं आप, वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो प्रिंटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस जो है यहाँ पर आपके खत्म होते हैं। हमने अभी तक देखा कि डे बुक या किसी पार्टी का जो लेजर है उसको प्रिंट करते समय हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। प्रिंट, प्रीव्यू एंड कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर में जाके हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं वो सब भी हमने देखा। साथ में अगर किसी बिल को प्रिंट कर रहे हैं तो भी क्या ऑप्शंस हमारे पास आएंगे वो भी हमने देखा है। सो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा ऑप्शंस जो है सेल्स में ही होता है, जो कि परचेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट में कॉपी हो जाता है, वो हमने देखा है। अब आप अगर कोई भी वाउचर लाइक पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा देखते हैं, जर्नल देखते हैं, या कोई और रिपोर्ट, डे बुक, कैश फ्लो, ट्रायल बैलेंस, कुछ भी देखते हैं, तो वही ऑप्शंस आपको कॉपी मिलेंगे। प्रैक्टिकल करके देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।